बाज़ औक़ात हम एक ऐसी जिंदगी गुजारते हैं जो गम और परेशानी से भरी होती है। हम बेचैन होते हैं, हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना होता है और हम खुश नहीं होते। उदासी हमें घेर लेती है और हम हर चीज से मायूस हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है और हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन अल्लाह हमें एक रास्ता दिखाता है। वो कहता है कि मेरे कलाम की तरफ रजू करो, मेरी वही की तरफ लौटो। अल्लाह हमें उस रहनुमाई की तरफ रुजू करने को कहता है जो उसने हमें भेजी है। वो क्या है? वो वही है। अगर आप कुरान की तिलावत सुने तो आपको फायदा होगा। अगर आप कुरान को समझने की कोशिश करें तो आपको फायदा होगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जब आप कुरान की हिदायतों पर अमल करेंगे तब आपको सुकून और इत्मीनान नसीब होगा। अल्लाह आपको आपकी मुश्किलात से निकाल देगा और आप समझने लगेंगे कि अगर मेरी जिंदगी में कुछ चीजें मौजूद नहीं है तब भी मैं मुतमिन हूं, क्योंकि ये अल्लाह की मर्जी है। आप अपनी मुश्किलात के साथ जीना सीख जाएंगे। आप ये समझने और महसूस करने लगेंगे कि सब्र के बदले अल्लाह ने आपके लिए जो इनाम रखा है वो बहुत अजीम है। बहुत सी चीजें हमारे इख्तियार में नहीं होती। कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें अल्लाह ने हमारे इख्तियार में एक हद तक दिया है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, यह भी अल्लाह की इजाजत से हो रहा है। अल्लाह चाहे तो यह सब रुक सकता है, लेकिन उसने मुझे यह मौका दिया और मैंने अपनी कोशिश की। तो अल्लाह ताला इस बात का जिक्र करते हैं कि क्यों कभी कभार लोगों की जिंदगी इतनी तंग हो जाती है कि वो महसूस करते हैं जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। इस आयत पर बात करने से पहले मैं ये जिक्र करना चाहूंगा कि ये किसी भी शख्स के साथ हो सकता है, चाहे वो नेक हो या गुनहगार। गमगीन होना किसी भी तरह ईमान की कमी को जाहिर नहीं करता, लेकिन बाज औकात ये गम एक हद से तजावुज कर जाता है। ऐसे में आपका ईमान और यकीन आपके गम को किसी हद तक कम कर सकता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अगर आप गमगीन हैं तो आपके पास ईमान या यकीन की कमी है। अल्लाह ताला सूरह ताहा की आयत नंबर 124 में उन लोगों का जिक्र करते हैं जो वही से मुंह मोड़ लेते हैं, जो नसीहत कबूल नहीं करते और जो अल्लाह के जिक्र से दूर हो जाते हैं। अल्लाह फरमाता है कि जो कोई मेरे जिक्र से रुगरदानी करेगा उसकी जिंदगी तंग हो जाएगी। यहां लफ्ज जंग इस्तेमाल किया गया है जो एक तंग, अफसुर्दा और इंतहाई तकलीफ दे जिंदगी की अक्कासी करता है। यहां तक कि अगर किसी के पास दुनिया की तमाम नेमतें हों फिर भी वो गैर मुतमईन होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हर किस्म का डिप्रेशन ईमान की कमी की वजह से है, बल्कि इसका मतलब ये है कि कुछ लोग जिनकी जिंदगी में सुकून और खुशी का फुकदान होता है, उनके इस हाल की एक वजह यह हो सकती है कि वो अल्लाह की याद और नसीहत से दूर है। कुरान ये नहीं कहता कि जो गमगीन है वो नसीहत से दूर है, लेकिन यह जरूर कहता है कि जो नसीहत से मुंह मुड़ेगा वो सुकून और खुशी से महरूम रहेगा। ये एक बहुत नाजुक मामला है, क्योंकि कुछ लोग इसे गलत समझ लेते हैं और कहते हैं ओह तुम अफसुर्दा हो क्योंकि तुम्हारा ईमान कमजोर है। लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता। लोगों को ज़हनी सेहत के मसाइल इसलिए नहीं होते कि उनका ईमान कमजोर है। ये कभी कभी सिर्फ इंसानी मसला होता है। जिंदगी में बहुत ज्यादा दबाव हो सकता है, या कोई मुश्किल हालात पेश आ सकते हैं, या कुछ और मसला हो सकता है। इन सब के लिए माहिरीन से मदद लेना जरूरी होता है। साथ ही दीन की समझ रखने वाले ये बता सकते हैं कि हमें अपनी रूहानी हालत पर भी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि बाज औकात हमारी बेसुकूनी की वजह यह हो सकती है कि हमने अल्लाह से मुंह मोड़ लिया है। ऐसा हो सकता है। यही वजह है कि जब लोग इस्लाम कबूल करते हैं तो उन्हें बहुत सुकून मिलता है, वो खुशी महसूस करते हैं। हालांकि उनके पास पहले हर तरह की आजादी थी कि जो चाहे करें। उन्होंने खुद को टैटू से भर लिया, शराब पीते थे, क्लबों में जाते थे और उनके लिए हराम और हलाल की कोई परवाह नहीं होती थी। लेकिन इस सब के बावजूद वो खुश नहीं थे। उनकी जिंदगी में हकीकी सुकून नहीं था। अल्लाह फरमाता है अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारो, अपने खालिक के अहकाम की पैरवी करो, इससे तुम्हें इन सब मसाइल का हल मिलेगा। अगर तुम मोमिन हो तो वही करो जो अल्लाह को खुश करे, तो तुम्हें सुकून हासिल होगा। उन लोगों को देखें जिनकी आदत अच्छी होती हैं,
ان کے چہروں سے ہی پہچانا جا سکتا ہے کہ وہ پرسکون اور خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، وہ اپنی زندگی کو ایک اچھے طریقے سے چلاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ حقیقی مومنوں کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، ان کے طرز عمل سے فوراً ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے عبادت گزار ہیں، اور فوراً پہچان لیے جاتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے بندے ہیں۔ جب کوئی شخص اپنے آپ کو یا شیطان کو اپنا معبود بنا لیتا ہے تو اس کی زندگی میں کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ نشانیاں بتاتی ہیں کہ وہ شخص اپنے آپ سے بھی دور ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی ایمان عطا فرمائے اور ہمیں حقیقی فرما بردار بنائے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص ہماری وحی سے منہ موڑتا ہے اس کی دنیاوی زندگی تنگ اور بے سکون ہو جائے گی۔ اس سے بھی بدتر یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ شخص نابینا اٹھایا جائے گا، وہ دیکھ نہیں سکے گا اور کہے گا، اے رب ہم یہاں کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ حالانکہ ہم زمین پر دیکھ سکتے تھے، آپ نے ہمیں دوبارہ زندہ کیا ہے، لیکن ہماری بصارت غائب ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ جواب دے گا، دنیا میں ہماری نشانیاں تمہارے پاس آئیں لیکن تم نے انہیں نظر انداز کر دیا جیسے تم نے انہیں دیکھا ہی نہیں۔ آج ہم نے تمہیں اندھا بنا دیا ہے کیونکہ تم نے ہماری وحی کو اہمیت نہیں دی، تم نے دنیا میں ہمیں بھلایا، آج ہم تمہیں بھلا رہے ہیں۔ تو جب کوئی شخص اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، سورہ طٰہٰ کی اس آیت میں 2 باتیں ذکر کی گئی ہیں جن سے وہ شخص دوچار ہوتا ہے۔ دنیا میں اس کی زندگی بے سکون ہو جائے گی جیسے ہر طرف تنگی ہو، آخرت میں وہ نابینا اٹھایا جائے گا کیونکہ اس نے دنیا میں اللہ کی نشانیوں کو نظر انداز کیا۔ وہ اسے دیکھتا تھا، پڑھتا تھا، سنتا تھا، سمجھتا تھا، لیکن پھر بھی اس سے منہ موڑ لیتا تھا۔